नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। रामपुर में राजस्व विभाग की टीम लाखों के बकायेदार के घर जब बकाया वसूल करने गई तो उसने दूसरी मंजिल से लगा दी छलांग। रामपुर कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के मौलवी साहब के मजार के पास गफ्फार हुसैन का आवास है। राजस्व विभाग की टीम लाखों के बकायेदार के घर जब बकाया वसूल करने गई तो उसने दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसमें बकायेदार गफ्फार हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा। वहीं परिजनों का आरोप है कि राजस्व विभाग और पुलिस ने उनके बेटे को डंडों और बंदूक की बट से मारा है। जिला अस्पताल में घायल गफ्फार हुसैन के परिजनों ने काफी हंगामा किया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। घायल गफ्फार हुसैन को लेकर उसके परिजन जिला कलेक्टरेट DM के पास पहुंचे और उन लोगों ने पुलिस की शिकायत की। रामपुर कोतवाली सिविल लाइंस क्षेत्र के मौलवी साहब के मजार के पास गफ्फार हुसैन का आवास है। गफ्फार हुसैन नगलिया आकल गांव के मौजूदा प्रधान भी हैं। गफ्फार हुसैन के घर पर सुबह 11 बजे राजस्व विभाग की टीम गई थी। उनके साथ कई पुलिसकर्मी भी थे। जैसे ही राजस्व विभाग की टीम बकाया वसूली करने गफ्फार हुसैन के घर पहुंची तो गफ्फार हुसैन घर बंद करके अपने घर की छत पर जाकर दूसरी मंजिल से भागने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। वहीं परिजनों ने पुलिस पर और राजस्व विभाग के अधिकारियों पर हुसैन को मारने और पीटने का आरोप लगाया। इस घटना के बाद गफ्फार हुसैन के भाई गुफरान ने बताया कि सुबह तहसीलदार, नायब तहसीलदार अमीन और कोतवाली सिविल लाइंस के थानाध्यक्ष ने हमारे घर की घेराबंदी कर ली। उस समय 50 से 60 पुलिसकर्मी थे। उसने आरोप लगाया कि वे लोग जबरदस्ती हमारे घर में घुस गए और मेरी माता के कपड़े फाड़ दिए। यह भी आरोप लगाया कि उन लोगों ने घर में महिलाओं के साथ बदतमीजी की। जब उनसे इस बात को मना किया तो उन्होंने कहा कि आज हम सब का एनकाउंटर करेंगे। पुलिस वालों ने गफ्फार भाई को घर से निकाल कर ले आए और डंडे और बंदूक की बट से मारना शुरू कर दिया। उसने आरोप लगाया कि हमारे घर के बराबर में खेत है, वहां पर भगाने लगे और कहने लगा आज एनकाउंटर करेंगे। गफ्फार के दोनों टांगों पर उन लोगों ने बट से प्रहार किया, जिसकी वजह से उसकी दोनों टांग फ्रैक्चर हो गई है। इस मामले को लेकर उप जिलाधिकारी मनीष मीना से फोन से बात की तो उन्होंने बताया कि गफ्फार हुसैन हमारा 27 लाख का बकायेदार है और यह काफी पुरानी है। काफी दिनों से इनके परिवार को नोटिस भी दिया जा रहा है। उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो चुके हैं। आज हमारी टीम इनके घर गई थी तो यह बाहर निकलकर नहीं आया और उन्होंने अंदर से घर बंद कर लिया। हमारी पुलिस फोर्स बाहर ही खड़ी थी। इनके भाई इनको छत से भगाने के लिए उतार रहे थे, वहां से वो गिर गया। इनके साथ इनको खींच के लेके जा रही थी। ये कह रहा है घर मेरा है, घर मेरा है, घर मेरा है, घर भरे हैं, घर मेरा घर है, नहीं बताना मेरा बच्चे को कह दिया। जब हम लोग जाते थे भाग जाता था। आज सूचना मिला, सुबह हम लोग पहुँचे, महिला फोर्स भी थी, SHO सिविल लाइन थे, पूरा दीवान भी थे, सरोवर थे, तहसीलदार साहब थे। तब तक ये पीछे से रस्सी से उतर रहा था और पीछे रोड पर उतरते हल्का से गिर गया, तो फिर उसको लाया गया यहाँ से। अच्छा, तो आपने अपने आप को क्यों बंद कर रखा है? अभी कुछ पब्लिक आ गई थी, इन्हीं के घर वाले गाली गलौज कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो फोर्स आ रही थी, हमने अपनी सेफ्टी के लिए बंद कर। आपके साथ कौन अधिकारी हैं? ये हमारा अमीन साहब है। अच्छा, तो कितना बकाया है? 50 लाख के करीब है। 50 लाख का बकाया है। सबसे बड़ा भागीदार है जी, ये सदर तहसील का सबसे बड़ा भागीदार है। सबसे बड़े बकायेदार है। जितना बढ़ जाओ उतने बार कि ना किधर पीछे से कहीं से निकल जाता है। अच्छा, बार और टॉप 10 की वसूली की मतलब वो चल रही, समीक्षा चल रही है, पर क्या कर तो इस बार इतनी छोटे वोटे कैसे आ गई? वो पीछे से उतर रहा था, वो बोला था कि 3 सेट के वो पीछे वो शटर था, उसी को गिर गया। पीछे से उतर रहा था, आगे
फोर्स खड़ी थी। हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई आ जाओ चल के कुछ जमा करा दो, मानने को तैयार नहीं था। ये इनका भाई जो है, इनके भाई नहीं थे तो भाई कह रहा है कि ये नहीं है गफ्फार, वो हरदोई में है। अच्छा। बार बार मना कर रहे सर हरदोई में है, हरदोई में है, जब ये घर के अंदर ही बैठा था। ये व्यक्ति घर के अंदर ही बैठा था। हाँ, वो पीछे से निकलने की कोशिश की, हमको लगा पीछे से गिर गया, तभी इसको यहाँ पर ला के एडमिट कराया गया। अभी फोर्स नहीं पहुंची और आपने बंद कर रखा है अपने आप को? फोर्स आ रही है, फोर्स बुलाई है। हाँ। क्या शुभ नाम है अपना पूरा? संजय सिंह। आई गेट पे आपने मना करा, मतलब ये घर में मत घुसो। वो गए ऊपर छत पे गए और धक्का दिया हमारे लड़के को, मतलब ये कि धक्का देके मतलब पीछे गिरा दिया। वो अब उनके मतलब ये कि टांग पांग और ये सब टूट गई, सिर पटाखे। नहीं तो ये पुलिस जो आई थी, ये आई किस मकसद से थी? पुलिस का मकसद जो था हमें तो ये और मालूम नहीं है, इसलिए कोई मुकदमा नहीं है, उन पर कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। कहानी जो है शुरू से जी वो ये है कि अब्दुल्ला के साथ इलेक्शन लड़ गई। ठीक। ये जो कौन होनी भाई? यहाँ है आकाश बीजेपी में। अब हम लोग से ये भी क्या है कि इलेक्शनों में गलती हो ही जाती है, चलो इलेक्शन किसी ने किसी का लड़ा दिया, किसी ने किसी का लड़ा दिया, बात खत्म हो जाती है। किससे बात बोले इसे तो मैं बख्शूंगा ही नहीं, छोड़ूंगा ही नहीं। इसने इलेक्शन मेरे खिलाफ लड़ाया कैसे अब्दुल्ला? किसने कहा ये बात? ये हनी ने। तो किससे कही है बात? ये मतलब हमारे बच्चों से, हमसे, छोटे वाले से। अच्छा हाँ, कि मेरे खिलाफ लड़ाया क्यों इलेक्शन? और आज जो पुलिस आई तो हमें तो यही नहीं, हमने हमारे बच्चों ने पूछा, मैं तो पता था कि किस्सा क्या है भाई, तो बता दो हमारे यहाँ पुलिस आ गई, क्या है क्या नहीं, हम लेके जाएंगे क्या है क्या नहीं। बाल हमने मना करा, वो घर में घुस गए। घर में घुसने के बाद ऊपर चले गए लड़के को, मतलब ये कि धक्का दिया, गिरा दिया, मतलब ये कि आके कहीं पुलिस वाले को। मुझे पता नहीं। हम वसूली आपको बिल्कुल नहीं कराएंगे, हम आपको बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। इन्होंने जबरदस्ती से घर में घुसे और घर में घुसने के बाद भाई वहाँ छत पे इन्होंने लाठों घूसों से, डंडों से, डंडों से नीचे गिराया, उसे मारना शुरू कर दिया, जान से मारने की कोशिश करी गई। जंगल में घुसा रहे। तहसीलदार का नाम क्या है? तहसीलदार का नाम तो हमें पता नहीं होगा। नायब तहसीलदार सदर और तहसीलदार सदर दोनों हैं, और उनके साथ में मदन पाल अमीन है, और उनके साथ में कई सारे अमीन और भी थे। तो क्या इसमें पॉलिटिकल राजनीति? बिल्कुल। अगर ऐसा आप लोग पत्रकार हैं कि आप बताएं कि वसूली अगर है किसी के ऊपर 2 लाख देना किसी का मिष्ठामी का, इस तरीके से होती है? इस तरीके तो कोई तरीका नहीं हुआ इनकाउंटर करने का। ये राजनीतिक दबाव में हमारा इनकाउंटर करने की, हमारे पूरे परिवार की। मेरे बाप उधर स्टेचर पे पड़े हैं, मेरे बाप उधर स्टेचर पे, उन्हें भी लाठी उन्हें भी धक्के दे के मारा, और मुझे भी खींच के लेके जा रहे थे। मेरे ये लगातार इनके निशान देख लीजिए, मेरा हाथ पकड़ लिया, ये इनके नखूनों के निशान इनके, और मेरी माँ का देख लीजिए, मेरी माँ के कपड़े तक फाड़ दिए उन्होंने। बिल्कुल राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं। यह हमें मालूम नहीं है कि इसके राजनीतिक दबाव में है, लेकिन ये राजनीतिक दबाव में है लगातार। और एक बार नहीं, हमारे घर पर कई बार पहले चढ़ाई कर चुके, और हमने इनसे पूछा कि हमारे खिलाफ कोई मुकदमा ही नहीं, कोई मुकदमा भी नहीं है हमारे पूरे यूपी में, हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई आज तक एनसीआर हमारे हमको क्रिमिनल नहीं है, सम्मानित आदमी है, लेकिन हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश रची जा रही है, इनको इनकाउंटर करने की पूरी कोशिश करी जा रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुफरान हुसैन है। आप मौके पर मौजूद थे? जी मैं मौके पे मौजूद था, मैंने ही बचाया इनको जाके। आप भाई हैं? मैं इनका भाई हूँ, मैंने इनसे जानता, इन्हें जंगल में को भगा रहे थे कि जंगल में भाग, इनकाउंटर करने की पूरी साजिश थी, लेकिन मैंने जंगल में भगाने के लिए मना कर दिया। मैंने इन्हें फिर